कि संघर्ष जारी रहेगा जिला बनने तक। इसको जिला बनवा के रहने देंगे, ये जटोली की आन बान और शान की बात है। जटोली को जिला बनाया जाए, ना कि मानेसर को बनाया जाए। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। हमें किसी से नहीं मिला, हमें किसी से नहीं मिला। सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला। वासियों की ताकत आज रंग लाई है और जो कि सबको पता है 10 नवंबर को हरियाणा सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि भाई पटौदी मंडी जो नगर परिषद थी उसमें जटोली शब्द जोड़कर अब उसको पटौदी जटोली मंडी कर दिया गया है। ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ा उपहार है। ये हरियाणा सरकार ने हमारे लिए दिवाली पर एक बहुत बड़ा उपहार दिया। न्यूज से पत्रकार शिवचरण जी, शमशेर जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका अभिनंदन। पहले ये लड़ाई हेली शब्द से थी, हेली जो कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा गांव, पूरा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, पूरा जटोली मंडी टोडापुर ये भली भांति जानता है कि हेली एक क्रूर अंग्रेज था और उसी नाम से हमारा जो ये क्षेत्र का नाम डला हुआ था। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस हेली ने हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं पर लाठियां बरसाने का ऑर्डर दिया था, आज उनमें से ही एक लाला लाजपत राय जी की भी पुण्यतिथि है। आज हमें उनको भी स्मरण करेंगे, याद करेंगे। और देखिए कितना बड़ा आज का दिन भी है। हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं सरकार का और सभी अपने, सबसे पहले सभी गांव वाले अपना धन्यवाद करेंगे क्योंकि सबने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आसपास के गणमान्य व्यक्तियों ने भी, इधर उधर के बड़े बड़े लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग किया है। हेली की लड़ाई पिछले 9 वर्षों से हम लड़ रहे थे, पूरा गांव, जो कि 2 साल पहले हेली शब्द से तो मुक्ति दे दी गई क्योंकि सीएम साहब ने कहा था कि हेली शब्द से मुक्ति मिल गई, लेकिन जैसे ही पटौदी मंडी परिषद का गठन किया उस हेली शब्द के साथ साथ जटोली से भी मुक्ति दिला दी गई थी। और ये बात जटोली वासियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और सारे गांव ने, पूरी मंडी ने, जटोली ने, टोडापुर ने संघर्ष किया और आज ये संघर्ष देखो कितना बड़ा रूप धारण कर लिया और हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। 1600 साल पुराना गांव जिनका नाम नहीं पड़ा, मुझे दुख तो इस बात का है, मगर आज की युवा पीढ़ी को, आज के बुजुर्गों को, आज के साथियों को, जाटोली गांव को मैं इतना धन्यवाद देता हूं। इस गांव के बारे में सभी ने पीड़ा हुई और सभी ने साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मनोहर लाल जी सरकार का और ओमजत सिंह, वीरेंद्र सिंह जी का, मैं वीरेंद्र सिंह को इतनी बधाइयां देता हूं, भगवान उनको लाखों साल दिवाए। ऐसे नौजवान, ऐसे ओमजत, ऐसे राजनीतिक अगर देश में लाल बहादुर शास्त्री की तरह हो तो देश कभी पूछा नहीं उठ सकता। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। सारे गांव ने मिलकर अथक प्रयास किया, उसमें कामयाब हुए। बाबा बुराड़ा पे जब पंचायत हुई थी उस समय जो निर्णय लिए गए थे, और मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि कॉलेज का नाम राजकीय महाविद्यालय जाटोली हेली मंडी है, जो हेली मंडी मिट जाना चाहिए। तीसरी बात एमएलए स्कूल की है, उसमें संघर्ष जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहूंगा
कि आपने ये सौगात तो दे दी जटोली को, लेकिन पटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद को अगर पटौदी जिला बना दिया जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि नगर परिषद पटौदी अकेली एमएलए बना देगी। आपसे अनुरोध है कि पटौदी को जिला बनाया जाए, ना कि मानेसर को बनाया जाए। पटौदी में सब सुविधाएं हैं, जिला परिसर न्याय परिसर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि संघर्ष जारी रहेगा जिला बनने तक। इसको जिला बनवा के यहाँ देंगे, ये जटोली की आन बान और शान की बात है। आज अति हर्ष और खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे गांव का नाम नगर परिषद में शामिल होने पर हम सब उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए हरियाणा सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। गांव जाटोली के सभी ग्रामवासियों का भी यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ में सभी का इस मुहिम में सकारात्मक सहयोग के लिए शुक्रिया तथा धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस मुहिम के माध्यम से हमारे गांव ने यह सिद्ध कर दिया कि गांव जाटोली की एकता की वजह से आज का शुभ दिन मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसी एकता एवं अनुशासन की वजह से हमारे देश की सेनाएं भी विश्व में सर्वोत्तम सेनाओं में अग्रगण्य है। हमें इसी उत्साह और लगन के साथ व मेहनत के साथ गांव की भलाई के कामों में एकजुट होकर कार्य करते रहना है। सप्ताह का समय आप पढ़ोगे अखबार में, ऐसा लगता है जैसे स्थानीय संवाददाता ने जानबूझ करके उसको उछाला है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आलोचना करना मेरा स्वभाव भी नहीं। और जहाँ लोगों को जोड़ना होता है वहाँ आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन पटौदी स्टेशन की बात भी आई, केंद्र ये बने, ये विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप यदि जो पहली अधिसूचना हुई थी 6 सप्ताह का समय उसमें भी दिया गया, ये कानूनी प्रक्रिया है, देश में संवैधानिक व्यवस्था है। हो सकता है कुछ लोग न्यायालय में भी जाएं, तो उनको उत्तर देने के लिए 6 सप्ताह का समय है, ताकि वो यूं ना कह पाए कि हमें तो हमारी बात रखने का मौका ही नहीं दिया। आपका काम हो गया है, सरकार को भी ये बात सब पता है, ऐसा नहीं उनको जानकारी नहीं है। फिर भी मैं विषय पर चिंतन करता हूं, आप भी चिंतन करिएगा। पाटौदी रोड का स्टेशन कभी तो बना होगा ना। उस समय की पीढ़ी यदि जागती रहती तो ये पटौदी रोड का स्टेशन नहीं होता। 2-3 बार तो आपको ना तो 6 सप्ताह की जरूरत है। घटना जो है वो निर्णय करती है वास्तव। इस देश में जब आजादी का लड़ाई लड़ी गई तो कौन महाराणा प्रताप है, कौन मानसिंह है, ये घटनाओं ने सिद्ध किया है वास्तव। हम सब अच्छे हैं, हम सब देशभक्त हैं, लेकिन घटना सिद्ध करती है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं। कल पूरी बनाती करवाई कि नहीं, कोई व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता मुझे सूचना है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। इसका मतलब उनको इस नाम जुड़ने से प्रसन्नता नहीं। फिर भी मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने एक नारा दिया था, शायद आपको याद हो तो, जो गांव का नहीं वो काम का नहीं, जो गांव का नहीं उसी काम का नहीं, वो जो गांव का नहीं उसी काम का नहीं। इसका यार क्या अर्थ है?
इसका मतलब जो अपने गांव से प्रेम नहीं करता, केवल अपना पेट भरता है, वो तो पशु भी भरता है। धनी का घर में भरेगा तो जरूर में भर लेगा। तो इसलिए आपने जो काम किया है ये भगवान का कार्य है। किसका कार्य है ये? और इसका किसी को श्रेय नहीं देना चाहिए व्यक्ति विशेष। मैं कई बार कहता हूं, हाली आप में से कुछ रहे होंगे, 4 बजे बैलों को खोल के खेत की जुताई के लिए ले जाता है, लेकिन उससे पहले उनको नीरा जाता है कि नहीं, तारा डाला जाता है कि नहीं, हरी की रोटी बनती है कि नहीं बनती है, उसको भी कोई बनाता है या नहीं बनाता। यदि बैलों को ठीक सारा नहीं पड़ा, हरी की रोटी बांध कर नहीं दी, तो क्या वह हरी खेत में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी कार्य सामूहिक कार्य का प्रयास है। कोई भी कार्य सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उस सबके लिए आप बधाई के पात्र हैं। फिर भी मैंने एक बात कही, भगवान का कार्य है। जो गीता पढ़ते हैं उसमें एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानं धर्म स्थापना संभावी युगे युगे प्रीतानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अंतिम पंक्ति क्या कह रही है? प्रीतानां साधूनां, मैं जो सज्जन लोग हैं उनकी सहायता